जय हिंद दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार। आज हम बात करेंगे ऑटिज्म पे। हाँ, बॉलीवुड में आप सबों ने देखा ही होगा माय नेम इज खान मूवी को। शाहरुख खान को उसमें ऑटिज्म ही होता है। आज हम बात करेंगे कि बच्चों में ये क्या प्रॉब्लम होती है और कई बार क्या होती है ना कि ये ऑटिज्म में सफर करने वाले बच्चे जो माइल्ड होते हैं। देखो, दो किस्म की ऑटिज्म होती है और ऑटिज्म क्या होती है ये भी बता रहे हैं। एक माइल्ड होती है और एक सीवियर होती है। तो माइल्ड वाले बच्चे बेचारे या सीवियर अपनी बात कहते रहते हैं, आपको समझ में नहीं आती है। एक शेर है मुझे उन बच्चों के लिए कि तो ऑटिज्म के लिए बच्चों के लिए जो अक्सर कई बार मैंने क्लासरूम में भी देखा है कि माइल्ड ऑटिज्म वाले बच्चे नॉर्मल बच्चों के साथ होते ही हैं। तो वो बच्चे बोल जाते हैं, लोग मजाक उड़ा देते हैं और बच्चे नहीं, कभी नहीं। वो जो एक शेर है उन बच्चों के लिए, वो जो गीत तुमने सुना नहीं मेरे उम्र भर का रियाज था। रियाज मतलब प्रैक्टिस। तो वो जो गीत तुमने सुना नहीं मेरे उम्र भर का रियाज था। मेरे दर्द की थी वो दास्तां, मेरे दर्द की थी वो दास्तां जिसे तुम हंसी में उड़ा गए, जिसे तुम हंसी में उड़ा गए। तो बच्चों, आपको मैं बता दूं कि ऑटिज्म वाले बच्चे जो माइल्ड होते हैं अक्सर वो बोलने में वर्बल और नॉन वर्बल दोनों कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होती है। मैं अभी बात करता हूं आपको स्लाइड के थ्रू। वर्बल एंड नॉन वर्बल क्या होता है? मतलब वो अब कम्युनिकेट भी नहीं कर पाते, लिख भी नहीं पाते, बोल भी नहीं पाते। और नॉन वर्बल मतलब साइन लैंग्वेज, मतलब हाथ से भी इशारा नहीं कर सकते। मतलब उनमें ये बहुत कमी होती है। आपको मैं बता दूं कि देखिए यहां पे मैंने लिखा है कि कलेक्शन ऑफ बिहेवियरल, अगर आप देखेंगे इस चीज को तो मैंने लिखा है कलेक्शन ऑफ बच्चे, कलेक्शन ऑफ बिहेवियरल दोस्तों सिस्टम दैट अफेक्ट वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। मतलब जो ऑटिज्म के दोस्तों बच्चे होते हैं ना, देखिए आप अपने बच्चों में इन सारी चीजों को देखिए। आप देखिए, अगर आप पहचान जाते हैं ना कि हमारा बच्चा थोड़ा बहुत माइल्ड ऑटिज्म भी है, तो ठीक है, वो उसकी वीक एरिया है, उसको ऐसा मैनेज कीजिए कि वो जिंदगी गुजार सके। बाकी उसके स्ट्रॉन्ग एरियाज भी होते हैं, वो इंटेलिजेंट होते हैं अगर माइल्ड कंडीशन में है। तो सीवियर में तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी होती है, ब्रेन में इश्यूज होते हैं, राइट हेमिस्फीयर में। लेकिन माइल्ड में तो आप उसको दूसरे पोर्शन में स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। इसलिए मकसद यही है कि आप अपने बच्चों को, दोस्तों हमें अपने बच्चों को समझना है। कई ऐसे बच्चे हैं यूएसए में 100 में से लगभग 20 बच्चे सफर करते हैं ऑटिज्म में। तो यहां देखिए, पहला उनका सिम्टम है कि वो वर्बल और कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में भी प्रॉब्लम आएगी, सोशल इंटरेक्शन में प्रॉब्लम आएगी, और ये आमतौर पे 3 साल की एज से दिखना शुरू हो जाती है। और एक और सिम्टम है उनका कि वो बिना मतलब स्टेरियोटाइप घूमते रहेंगे, मूवमेंट करते रहेंगे इधर उधर, बिना मर्जी के घूमते रहेंगे अपने आप, कोई और एक काम रिपीट करते रहेंगे। और चीजें बदलेंगे ना अगर आप रूटीन में, तो वो रेजिस्ट करेंगे। अच्छा एक बात सुनिए, माइल्ड वाले भी माइल्ड से भी माइल्ड होते हैं, वो भी रेजिस्ट करते हैं। सर्दी से गर्मी आई तो ट्रांसफर होना नहीं चाहेंगे, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं बदलते ये बच्चे, ऑटिस्टिक बच्चे। आमतौर पे हम सीवियर वाले केस को बहुत ध्यान देते हैं, जबकि बताऊं मैं, प्रॉब्लम तो माइल्ड वालों से ही शुरू होती है। जिनको कम है, माँ बाप उनको सीरियस लेते नहीं है, ना ही उनको स्ट्रॉन्ग वाले एरियाज को स्ट्रॉन्ग करवाते हैं, वो बच्चे अक्सर परेशान रहते हैं। अरे भाई, जो उसका वीक एरियाज है उसको छोड़िए, जो स्ट्रॉन्ग एरियाज है उसमें फोकस कीजिए। और जिनमें सीवियर है उनमें तो कई बार पूरी कम्युनिकेशन नहीं आती, पूरी जिंदगी भर वो बोल ही नहीं पाते। और आपको बता दूं कि इसका कोई मेडिसिन भी नहीं है, आपको प्रैक्टिस ही करना है, वीक एरिया को लीव करना है, स्ट्रॉन्ग एरियाज पे फोकस करना है। देखिए मैंने यहां पे लिखा भी है कि एजुकेशन, अच्छा कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम ना अगर माइल्ड में भी है तो एजुकेशनल परफॉर्मेंस पे इफेक्ट करेगा। ठीक है, अगला स्लाइड देखते हैं हम लोग। मैंने बोला कि सिम्टम्स जो मैंने बताया कि एंगेजमेंट इन रिपीटेटिव एक्टिविटीज, मतलब एक काम बार बार करता रहेगा, ये ऑटिज्म बच्चों की पहली पहचान है। दूसरी है कि वो एनवायरमेंट से रजिस्ट करेगा, डेली रूटीन में जरा सा भी चेंजेस करेगा वो नहीं करेगा। और जो माइल्ड केसेस होते हैं उसमें भी ये होता है। और सेंसरी, जैसे आपने बोला हाय, कुछ भी उसका नाम है, हाय गोलू, तो वो क्या करे, आधा हाँ क्या है, थोड़ी देर बाद उसकी सेंसरी रिस्पॉन्स करेगी, सडन नहीं। आपने बोला हेलो, खड़े हो जाओ बच्चे, खड़ा हो जाए, थोड़ी देर 2 मिनट के बाद वो हाँ खड़ा हो जाएगा। ये सेंसरी प्रॉब्लम भी होती है ऑटिज्म में। तो 3 खास आप पहचान सकते हैं।
बोलने में भी प्रॉब्लम होती है, और सीवियर केस में तो 3 साल में ही समझ में आ जाता है। माइल्ड केस में आप समझ नहीं पाते, बच्चा एडोलेसेंस हो जाता है तब भी गार्जियन नहीं समझ पाते, कह रहे वो तो होता ही है। चलिए अब आगे हम देखते हैं कि सीवियर से माइल्ड यहाँ पे मैंने डिस्कस किया है। जो सीवियर केस होती है ना, आपको मैं बता दूं कि अस्पर्जर सिंड्रोम होती है, ये माइल्ड केस होती है, सीवियर तो बहुत ज्यादा हो जाती है। तो मैं किसी दिन अस्पर्जर सिंड्रोम पे भी बात करूंगा कि जब माइल्ड केस होती है ऑटिज्म की, तो अस्पर्जर सिंड्रोम उसी का एक